पाँचवीं कक्षा के बच्चों, आज गणित की कक्षा में हम 11वां प्रकरण मापन पर आधारित प्रश्न इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रश्न संग्रह 46 हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे दैनिक व्यवहार में हम लंबाई यदि नापनी होती है, लंबाई यानी जैसे कपड़े की लंबाई हुई, चाहे हमारी अपनी लंबाई हुई, तो हम इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से हम अगर छोटी वस्तु है तो उसे सेंटीमीटर में नापते हैं, और किसी चीज़ की लंबाई यदि ज़्यादा है, कपड़े की ही लंबाई जैसे ज़्यादा है तो हम उसे मीटर में नापते हैं, या हम अपना स्वयं हमारी जो लंबाई होती है हम उसे सेंटीमीटर्स में नापते हैं। तो इस तरह से लंबाई नापने के लिए, इसके अलावा द्रव्यमान, वज़न और धारिता मतलब ऐसी वस्तुएं जो पानी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि तेल, उसके बाद में दूध, पानी। तो धारिता के मापन के लिए इनके मापन के लिए हम जैसे लंबाई नापने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ग्राम, और धारिता मापने के लिए हम लीटर, मिलीलीटर का उपयोग करते हैं। देखो, मीटर बड़ी इकाई है, उसकी छोटी इकाई है सेंटीमीटर, और मीटर से भी बड़ी इकाई है किलोमीटर की। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर बड़ी इकाई है, मिलीलीटर उसकी छोटी इकाई है। इसके अलावा बाजार हाट करते समय रुपए, पैसे जैसे इकाइयों का हम उपयोग करते हैं। तो इसके अलावा देखिए, हम अपनी पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं, समय को नापने के लिए हम दिन, घंटा, मिनट जैसी इकाइयों का उपयोग करते हैं। अब इन इकाइयों का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग, ये क्रियाएं किस तरह से की जाती हैं वो हम इस पार्ट में देखेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा 5वीं कक्षा में अभी आपको जितना ज़रूरी है उतना मैंने एक इकाइयों का चार्ट बनाया है, इसे पहले आप देख लो। जैसे कि यहाँ ये आपको कंठस्थ कर लेना है, ये इसे आपको याद कर लेना है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जो आपको एकदम याद कर लेना है, इसे कंठस्थ कर लेना है, इसे भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है। और फिर इसके बाद में हम आपको जो है इन इकाइयों, मापन की इकाइयों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चारों चीज़ें किस प्रकार से करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ जो आपको उदाहरण दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए, यहाँ जोड़ों में दिया हुआ है 37 किलोमीटर और 250 मीटर प्लस 15 किलोमीटर और 950 मीटर जोड़ने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर। किलोमीटर बड़ी इकाई है, मीटर छोटी इकाई है। अब क्या करो, पहले इसको दो पार्ट्स में, जो बड़ी इकाई है वो बाईं तरफ, छोटी इकाई दाईं तरफ, किलोमीटर, मीटर लिख लिया आपने। अब और उसके बाद में इसी तरह से अगर आप कॉपी में बनाएंगे, अगर ये काम आप कॉपी में करते हैं तो आप किस तरह से रेखाएं खींचिए ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से आपने लिया, यहाँ है किमी और मीटर, हमने बीच में एक लाइन खींची, ये वाली लाइन आप छोड़ दीजिए, एक लाइन आप छोड़ दीजिए। इसके बाद हमें लिखने के लिए कहा है, किलोमीटर में है 37 किलोमीटर और मीटर में है 250 मीटर। उसी प्रकार से किलोमीटर में है 15 मीटर और मीटर में है 950 मीटर प्लस, अब इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो इस तरह से अभी आप पूरी लाइन मत खींचिएगा, क्योंकि इसका जोड़ हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जोड़ जिसमें हम मीटर की पूरी संख्या को हम इसमें लिख लेंगे और फिर जो भी आएगा रिज़ल्ट उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर 1000 मीटर से ये जोड़ ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करके किलोमीटर की तरफ ले लेंगे और बची हुई संख्या
उसका शेषफल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 0 0, 5 और 5 10 के 0, हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12। अब ये देखिए 1200 हो रहा है, मतलब 1000 से अधिक हो रहा है। 1000 के ऊपर कितना हो रहा है? 1000 प्लस 200। अब हमने ये 1000 साइड में क्यों रखा है? क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर हो जाता है। तो इस तरह से ये 1000 मीटर मतलब कितना हो गया? 1 किमी हो गया। 1 किमी प्लस 200 मीटर। तो अब क्या करेंगे? पहले यहाँ किलोमीटर भी जोड़ लो। 7 और 5 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो गया। अब हमें क्या करना है? ये 1 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये 200 मीटर हमारा बचा है ना, तो यहाँ लाइन पहले खींच लीजिए। इस लाइन को और थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। अब इसमें का बचा हुआ 200 यहाँ आ जाएगा, और इस 1 किलोमीटर को हम यहाँ ले गए। तो इसको आप इस तरह से सर्कल कर दीजिए और एक एरो लगा दीजिए। इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें का 1000 मीटर को हमने 1 किलोमीटर बदल के यहाँ भेज दिया है, और 200 नीचे हमारा आ गया है। अब यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ आ जाएगा 5। इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। और इसके लिए हमने कितनी लाइनों का इस्तेमाल किया? 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि गणित में लिखने का तरीका भी वह बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बच्चों, जब आप सवाल हल करते हो तो आप सवाल सिर्फ हल करने के लिए हल मत किया करो, बल्कि जिस तरह से आप हिंदी, इंग्लिश या लैंग्वेज भाषाएं जो आप लिखते हो, तो आप बहुत केयरफुल रहते हो, ध्यान देते हो कि हमारे हस्ताक्षर अच्छे हों, हमारी बुक साफ़ सुथरी हो। ठीक उसी तरह से जब आप गणित भी करते हो, गणित के सवाल जब आप हल करते हो, तो बेहद साफ़ सफाई के साथ स्टेप बाय स्टेप आप लिखा करिए, बताए गए तरीके को फॉलो कीजिए। अब दूसरा एक तरीका देखो, इसमें क्या है, हम डायरेक्ट भी इसे जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट जोड़ना कैसे हुआ? हासिल वाले सवाल जिस तरह से हम जोड़ते हैं, बस आप इसको पहले ये एक बॉक्स आप किस लिए रखिए? हासिल लेना हुआ या उधार लेना हुआ, उसके लिए। ये अगर घटाना होगा तो आपको लेना पड़ता है उधार, उसके लिए ये स्पेस हमें छोड़ना चाहिए। अब हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? मीटर का मीटर में। ये ध्यान में रखिए कि मीटर में इकाई, दहाई, सैकड़े तक का ही लेखन करना है। तीसरी के बाद चौथी संख्या आई तो वो किलोमीटर में चली जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार वाली संख्या जो है वो यहाँ, अभी देखो 0 से 0 0, 5 और 5 10 के 0, हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 के 2। अगर हम 12 लिख रहे हैं तो हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाली संख्या बन जाएगी। तो जो हज़ार वाली संख्या है वो हमें कहाँ ले जाना है? यहाँ पे 1 यहाँ चला आया। ठीक है, 0 के 0, 5 5 10 के 0, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12 के 2, हासिल लगा 1, 7 5 12, 12 और 1 13 के 3, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5। बस हो गया हमारा 53 किलोमीटर और 200 मीटर। ये आपका जो पहला सवाल है, ये पहला सवाल जो उदाहरण में हल किया हुआ है, उसे हल करने का तरीका मैंने बताया। उसी तरह से घटाने का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। घटाने के सवाल में देखिए, लीटर, मिलीलीटर। लीटर बड़ी इकाई है, मिलीलीटर छोटी इकाई है। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है। अब एक घटाने का प्रश्न है, इसमें है 7 लीटर 150 मिलीलीटर माइनस 2 लीटर 500 मिली। तो हम सबसे पहले लीटर, मिलीलीटर इस तरह से एक बना लेंगे, इसका रेखा के द्वारा लाइन खींच लेंगे हम इस तरह से। और फिर लीटर में हम लीटर की संख्या लिखेंगे 7, और मिलीलीटर है 150, 150 यहाँ हो जाएगा। फिर 2 लीटर तो 2 लीटर यहाँ आ जाएगा, और मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 150 है, यहाँ 500 है। सीधी सी बात है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो घटेगी नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें उधार लेना होगा। अब देखो, लीटर में से हम 1 लीटर उधार लेंगे। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 1000 प्लस 150 जब आप जोड़ोगे तो ये 150 बदल के मिलीलीटर में कितना हो जाएगा? 1150। हज़ार कहाँ से आया? हमने यहाँ से जो 1 लीटर लिया है। 1 लीटर बराबर 1000 ml मिलीलीटर। तो 1000 और 150 को जोड़ा है तो संख्या क्या बन गई? 1150। अब इसमें से 500 हमें घटाना है। अब 1150 में से हम 500 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 घटा 5, और 11 में से 5 घटा 6।
ठीक है, तो 650 ml आ गया। अब यहाँ पे हमने 1 लीटर इस तरफ ले लिया है, मिलीलीटर की तरफ ले लिया था, तो यहाँ पे 1 लीटर घट गया, तो 7 की जगह कितना बचेगा, 6 लीटर बचेगा। अब 6 में से 2 घटाया आ गया 4, तो इस तरह से हमारे इस घटाने का हल क्या निकला, 4 लीटर और 650 मिलीलीटर। इसी तरह से यहाँ मैंने आपको 2 सवाल जोड़ के और 2 सवाल घटाने के करके बताए हैं, जिनको मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करूँगी। इसमें देखिए पहला है 9 रुपये और 50 पैसे प्लस 14 रुपये और 60 पैसे। अब देखिए यहाँ पे रुपये और पैसे इस तरह से मैंने लिख दिया, उसके बाद रुपये में रुपये लिखा, पैसे में पैसा लिखा। इसी तरह से दोनों प्लस किया तो यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे फिर 14 रुपये और पैसे में पैसा लिख दिया, 60 पैसा। अब इनको पहले जोड़ लिया, 0 0 0, 6 और 5 11, ये आ गया 110। 110 आया। देखो 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो ये 100 पैसे से ज़्यादा पैसा है, 110 है। तो हमने क्या किया, इस 100 में 110 में से 100 को घटा दिया, तो 100 को घटाया मतलब 100 1 रुपये में बदल गया, वो यहाँ चला आया, और यहाँ कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। 110 में से अगर 100 को घटाया 10 बच गया, 10 पैसे में हमें लिख देना है, और यहाँ पे का 1 रुपया जो है वो रुपये में चला आएगा। तो पहले ऊपर की संख्या हम जोड़ लेंगे, 9 और 4 13 के 3, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 23 आ गया था। और यहाँ से लेकर के हमने 1 रुपया इसमें और जोड़ दिया, तो कितना बन गया, ये 24 रुपया 10 पैसा रिज़ल्ट आया हमारा। इसको हम डायरेक्ट जोड़ में भी कर सकते हैं, रुपये और पैसे। पैसा आपको मालूम है, अगर 100 पैसा है मतलब 1 रुपया बन जाएगा, तो हमें इकाई और दहाई तक ही इसमें लिखना है। जैसे ही सैकड़े की संख्या आएगी वो हमें रुपये की तरफ से ले जाके जोड़ देना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट जोड़ भी कर सकते हैं, 0 0 0, 6 और 5 11 के 1, हासिल लगा 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14 के 4, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो इस तरह से देखिए, आप इस तरह से डायरेक्ट भी जोड़ कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि सवाल हम 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं, पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने बच्चों को कि आप लोग कभी भी थोड़ा सा लंबा तरीका इस्तेमाल करिए। लंबा तरीका इस्तेमाल करेंगे सवाल हल करने का, तो छोटा तरीका जो है वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती है। तो आप लोगों को गणित में थोड़ा लंबा रास्ता, अभी छोटी क्लास के बच्चे हो आप लोग, तो आपको थोड़ा सा लेंदी वे ही अपनाना चाहिए सवालों को हल करने के लिए। और इस चार्ट को आप ज़रूर याद करके रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जिस तरह से आप पहाड़ा याद करते हो, उसी तरह से ये जो मापन की जो इकाइयाँ हैं इनको याद करके रखिए आप। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक सवाल हो गया। यहाँ मैंने एक दूसरा सवाल भी हल किया है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाला। आपको मालूम है 10 मिलीमीटर अगर हो गया, 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इकाई वाली संख्या तक मिलीमीटर रहेगा, जैसे ही वो संख्या दहाई में कन्वर्ट होगी वो सेंटीमीटर में बदल जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, अब देखो हमने सेंटीमीटर मिलीमीटर लिखा, फिर यहाँ पे जो सवाल है पहले हमने उस तरह से लिख लिया, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर वाली संख्या, मिलीमीटर में मिलीमीटर वाली संख्या, इस तरह से लिख के हमने इसे जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। 6 और 9, यहाँ पे 9 और 5 हो जाएगा 14, और 7 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 13। पहले हमने ये लिख लिया। अब ये 14 मतलब 10 से अधिक संख्या हो रही, तो 14 माइनस 10 हमने किया 4 आया, 4 मिलीमीटर में रख देना है। और यहाँ पे ये हमारा 1 जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 13 और 1 हो जाएगा 14। ये सवाल हम डायरेक्ट भी इस तरह से हल कर सकते हैं, 5 और 9 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14। इस तरह से आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। दोनों तरीका है, जैसा कि मैंने बताया, आप थोड़ा लेंदी वे लो और उसे समझ के अच्छी तरह से हल करो। हल करना कुछ कठिन नहीं है। ये आप 5वीं के बच्चे हो, जोड़ घटाना गुणा भाग तो अब आपको आ ही रहा है। अब देखो घटाओ में 19 रुपये 50 पैसे माइनस 12 रुपये 60 पैसे। फिर रुपये और पैसे पहले लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, 19 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 60 पैसे। 50 में से 60 को घटाना है, तो 60 बड़ी संख्या है, 50 छोटी संख्या है। अब क्या करेंगे, रुपये में से 1 रुपया उधार लेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ का 50 और इसमें का जो 1 रुपया हमने उधार लिया वो यहाँ 100 पैसा में बन जाएगा। तो 100 धन 50 बन जाएगा 150। अब 150 में से जब 60 को घटाएंगे तो देखो हमने बगल में घटाना किया है, 90 आया।
तो यहाँ पे पैसे में यहाँ पे 90 लिख देना है। और फिर यहाँ पे 1 रुपया हमने ले लिया था तो 19 की जगह 18 रुपया बचा। अब 8 में से 2 गया 6, इस तरह से 6 रुपये 90 पैसा बचा। अब ये डायरेक्ट भी आप किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे रुपए और पैसे पहले आप लिख लीजिए। 0 में से 0 घटा 0, यहाँ पे हम यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, उधार ले लेंगे, ये 5 का 15 बन जाएगा। 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे 8 बचेगा क्योंकि हमने यहाँ 1 उधार ले लिया था। और 8 में से 2 गया 6 आ गया, 1 में से 1 गया 0। इस तरह से आप सिंपल घटाना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अब अगला है, एक सवाल और है घटाने का, वो है 24 सेमी 2 मिलीमीटर में से 3 सेमी 8 मिलीमीटर घटाना है। एकदम एग्जैक्टली इसी तरीके से देखिए, हमने क्या किया है, सेमी में से 1 सेमी यहाँ उधार लिया क्योंकि 2 में से 8 घट नहीं सकता है। तो जब 1 सेमी यहाँ उधार लिया तो ये 10 मिमी में बदल गया, 10 मिलीमीटर में। तो 10 + 2 ये कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। क्योंकि ये 2 हमारा अब कितने में बदल गया है, 12 में बदल गया, इसलिए इसको कट कर देना है। 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, और 2 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से 20 सेमी और 4 मिलीमीटर ये आपका उत्तर आया। अब इसी को घटाने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से, यहाँ से एक उधार ले लेंगे, 2 का 12 बन गया, एक 2.5 उधार ले लेंगे, 12 में से 8 गया 4, और फिर 3 में से 3 गया 0, और 2 बच गया यहाँ पे। इस तरह से आपको 2 घटाने के और 2 जोड़ के सवाल इसमें बताए हैं। और बाकी के देखिए, इसमें बाकी अभी कितने हैं, 6 प्रश्न हैं, दोनों में भी 2 सवाल करके बताए हुए हैं आपको। पहला और दूसरा सवाल जोड़ों का भी, पहला और दूसरा सवाल घटाओं का भी। बाकी के सारे सवाल आप लोग स्वयं करने का प्रयास कीजिए। ये एकदम आसान है, हल करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो आशा है आपको यह वीडियो मददगार साबित होगा आपके इस प्रश्न संग्रह को हल करने में। आप सब इसे हल करने का प्रयास कीजिए।